हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने 59 ऐप बैन किए हैं और इसका रिस्पॉन्स क्या आया है। अगर आपको जानना है और साथों साथ चाइना ने क्या रिस्पॉन्स किया है और बाइडेंस जो टिकटॉक की कंपनी है उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है, तो ये सब बात जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहिए केतु स्पेशल। फ्रेंड्स प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैन का रीज़न क्या है। बैन का मेन रीज़न यह है कि गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं था इन ऐप के डेटा स्टोरेज फैसिलिटी पे, इसलिए 130 करोड़ भारतीय नागरिक की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ कि चाइना में जो बड़े बड़े ऐप है जैसे ट्विटर, व्हाट्सअप, फेसबुक जैसे कोई भी इंडियन या किसी भी देश के ऐप चाइना में आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाइना में हो तो आपको उनके बनाए हुए ऐप ही यूज़ करने होंगे। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि दुनिया में हमारा माल बेचो मगर दुनिया से कुछ खरीदो मत। अब हमें सोचना है फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है, ऐप यूज़ करनी है या इंडियन ऐप यूज़ करके हमारे पैसे हमारे देश में ही रखने हैं। मैं आपको और एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स, हमारे एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 11 करोड़ 70 लाख बेरोजगार है, जिसमें से 5 करोड़ 20 लाख लेडीज़ है। फ्रेंड्स यह हमारे देश के एक अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी ने शेयर किया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि टिकटॉक बैन हुआ तो भारत से उनकी लॉस अप्रॉक्स 45,000 करोड़ रुपीस मीन 6 बिलियन यूएस डॉलर की लॉस है सिर्फ इंडिया से। फ्रेंड्स ये कितनी बड़ी अमाउंट है, ये सारी अमाउंट इंडिया से बाहर जा रही है। फ्रेंड्स अगर ये अमाउंट इंडिया में ही रहेगी तो इंडिया में बेरोजगार कोई भी नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस बैन के फैसले से सबने कैसा रिएक्शन दिया। जाओ लिजिया ने, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है, हमें ये कहा कि सबसे पहले हमें देखने दो कि क्या पोजीशन है, क्यों बैन किया है। और उन्होंने वैसा कहा कि चाइना अपनी सारी कंपनियों को बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ कहती है कि आप जिस देश से काम करते हो उस देश की सारी प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही आपको काम करना है। फ्रेंड्स अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो चाइनीज़ मिनिस्टर जाओ लिजियानी और चाइनीज़ ऐप बनाने वाली कंपनी ही जानती है। और एक बात फ्रेंड, हमारे इंडिया में एक फाउंडेशन है जिसे हम इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के नाम से पहचानते हैं और उसको सेव द इंटरनेट हैशटैग से भी पहचानते हैं। उन्होंने तो वैसा कहा है फ्रेंड्स कि भारत के लिए ये एक खराब विचार है। हमारे भारत के पीपल को पूरा फ्रीडम है कि उसे कौन से देश की कौन सी ऐप यूज़ करनी है। अब फ्रेंड्स टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने यह कहा है कि टिकटॉक अपने सारे कस्टमर के डेटा एकदम सेफ रखता है और हम आपसे बात करने के लिए तैयार है और जो भी प्रॉब्लम्स है उससे हम जल्द ही निपटाएंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ यूएस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने यह कहा कि इससे इंडिया की सिक्योरिटी बूस्ट होगी और बढ़ेगी। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा हमारे देश के रविशंकर प्रसाद जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने यह कहा कि ये बैंड से इंडिया ने चाइना से डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दिया है और आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। वो तो आने वाले समय पे देख लेंगे, मगर फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडियन पब्लिक इस बैन से बहुत खुश है वैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स मेन बात, और कई फॉरेन इन्वेस्टर तो अब इंडियन ऐप मेकर कंपनी को मेल भी कर रहे हैं इन्वेस्ट करने को। हमें इससे समझना चाहिए कि हमारे देश को इससे कितना फ़ायदा है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू।